हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्लड प्रोन एरिया के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये भी नेचुरल हैज़ार्ड है जिसके उसका जो मैप बनेगा हमारे क्षेत्र में, प्रभावित क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जिसको फ्लड प्रोन एरिया कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ से प्रभावित हो, ऐसे क्षेत्र को दर्शाना पड़ता है। इसको मैप बना के उसमें दर्शाना है। उससे पहले इस ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या परिचय, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है, परिचय में क्या लिखा जाता है, उसके बाद इसके कौन कौन से क्षेत्र में ये विस्तार है। उसके बाद हम इसके रचना विधि के बारे में जानेंगे, मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें हेडलाइन सबसे पहले क्या देना है, फ्लड प्रोन एरिया हैज़ार्ड मैप ऑफ इंडिया। इसमें हम लोग ये देखेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, ठीक है। इंग्लिश में दिया गया है, हैज़ार्ड मैप्स प्रोवाइड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू हेल्प पीपल अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ नेचुरल हैज़ार्ड, ठीक है, नेचुरल हैज़ार्ड से, ठीक है। यहाँ पे एन नहीं है, नेचुरल मिस टाइप हो गया। तो क्या हुआ है कि रिस्क के बारे में क्या बोलता है, वह इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, हेल्प करता है अंडरस्टैंड टू रिस्क नेचुरल हैज़ार्ड के बारे में, कितना कितना हमको वह नुकसान पहुंचा सकता है उसके बारे में यह मैप है, हमको दर्शाता है। और कौन सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र से किस समय हमें वहाँ से प्रवास कर जाना चाहिए, ऐसे चीज़ के बारे में, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है ना, हेल्प टू, क्या लिखा हुआ है, टू हेल्प नेचुरल डिजास्टर, टू हेल्प मिटिगेट डिजास्टर, मतलब उसको जो डिजास्टर है, आपदा है, उसको कम करता है, शून्य करने में काम आता है, हेल्प करता है। हैज़ार्ड मैप इंडिकेट द एक्सटेंट एंड एक्सपेक्टेड रिस्क एरिया कैन बी combined with disaster management information such as evacuation site। समय रहते हुए हमें वो स्थलों को, निकासी स्थल जहाँ होता है वहाँ पे जाने के लिए यह जो मैप है हमें सहायता करता है। देखो ये हिंदी में, खतरों के नक्शा लोगों की प्राकृतिक खतरों के जोखिमों को समझने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, और ये प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मदद करने के लिए भी यह काम आता है, ठीक है। खतरे के नक्शे में क्या है, अपेक्षित जोखिम क्षेत्र को सीमा दर्शाता है, आपदा प्रबंधन में जानकारी बताता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग इसमें क्षेत्र के बारे में जब पढ़ेंगे तो इंडिया में जो जितने भी हैं वो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और डेक्कन रिवर, जो सेंट्रल जो मतलब प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उसके बारे में देखेंगे। ये दोनों हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लेंगे कि क्या क्या है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है। देखेंगे कि इसको 3 डिवीज़न में बांट दिया गया है। गंगा बेसिन में हम जब देखेंगे तो गंगा बेसिन के फाटकों लिख दिया गया है, सॉरी यहाँ गलती हो गया है, गंगा बेसिन गेट्स फ्लड में, ठीक है। इसमें अनुवाद करने में थोड़ा गलती हो गया। इसमें इतने जानना है कि गंगा बेसिन में बाढ़ का ज़्यादातर पानी, मतलब पानी ज़्यादातर उसके इलाके उत्तरी भाग में, उत्तरी सहायक नदियाँ गंगा बेसिन के बुरी तरह प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हैं। इसको हम थोड़ा सा देख के बताएंगे। जैसे गंगा बेसिन में यही लिखना होगा कि गंगा बेसिन में पानी की ज़्यादातर मात्रा बढ़ जाने के कारण क्या है, उत्तरी भाग जो है हमारे गंगा बेसिन के बहुत प्रभावित क्षेत्र हो जाते हैं। कौन कौन से, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस अपना सुधार लीजिएगा, ये सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया है। इसमें लिखना होगा कि गंगा बेसिन जो यह भारत के उत्तर, मतलब उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तरी क्षेत्रों को क्या क्या प्रभावित करती है बाढ़ में, क्योंकि यह पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वो जो उत्तर में जो नदियाँ हैं आती है, हिमालय की ओर से आती हैं, वह बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश को ज़्यादातर यह क्या करती है, गंगा बेसिन के जितना क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियों के द्वारा भी यह प्रभावित होता है बाढ़ का ठीक है। दूसरा देखेंगे ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र बेसिन में अतिरिक्त पानी मिलने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी का तट भर जाता है। वही चीज़ है, सब में पानी का क्या होता है, सभी नदियों में पानी का एक्सेस हो जाता है, मतलब उससे ज़्यादा हो जाता है। उसी के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। और
देखेंगे तो इसमें भी देखो, जब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे तो ईस्ट मतलब क्या है, ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट साइड में जब ये बह के मतलब आती है अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, ये सब शादी जो जितने भी नदियाँ इसके सहायक नदियों के कारण से भी होती है। और ऐसे क्षेत्रों में क्या है, ब्रह्मपुत्र बेसिन इस पर क्या करता है, प्रभावित क्षेत्र करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि भूमध्य मतलब मध्य भारत में, जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदियाँ आ जाती है, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, ये सारी नदियाँ हैं। और इस सारी नदियों में तब बाढ़ आते हैं जब अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है, उस नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे प्रायद्वीपीय भारत में जगह जगह पे बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। प्रभावित क्षेत्र जितना था 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया, ये थोड़ा सा लिखना है। उसके बाद उसकी रचना विधि के बारे में बस वही चीज़ लिखना है कि आंकड़ों के अनुसार अलग अलग छाया द्वारा भारत और दक्षिण क्या कहते हैं प्रवण क्षेत्र को मानचित्र बनवाए। पहले क्या करना है, ड्रॉ ए मैप, पहले एक मैप बनाना है इंडिया का। उसके बाद जितने भी ये प्रभावित क्षेत्र है उसको क्या करना है, बाय शेडो रीजन से, मतलब शेडो मेथड से उसको क्या कहते हैं, रंगना है। ठीक है, देखो यहाँ पहले मैप बनाना है, फ्लड प्रोन एरिया लिखना है। उसके बाद ये इसमें दर्शाना है हमको सबसे पहले गंगा बेसिन कहाँ है, ब्रह्मपुत्र बेसिन और सेंट्रल इंडिया जितने हिस्से हैं वहाँ पे दर्शा के इसको क्या करना है, मैप बनाना है। तो ये गंगा बेसिन इधर हो गया है क्योंकि ये हिमालय नदी यहीं पे बहता है। ये ब्रह्मपुत्र बेसिन ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। और देखो ये गंगा बेसिन नॉर्थ ईस्टर्न, और ये सेंट्रल रिवर या तो फिर प्रायद्वीपीय भारत में इधर भी है, इधर को नर्मदा ताप्ती, इधर क्या है, महानदी है, फिर है गोदावरी है, कृष्णा है, फिर यहाँ कावेरी है। ठीक है, ये सारे नदियाँ होती हैं। इसी कुछ अच्छे से ड्रॉ करना है। और बताया गया है कि ड्रॉ करने से पहले अच्छे से मानचित्र बनाने सीखो, मानचित्र बन जाने से ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है, इसको आगे बढ़ाते जाएगा। और उसको ये जो हमारे जो भी मैप बनेगा उसमें ज़रूर से ज़रूर ये उसको घेरेंगे और उसके बारे में बताएंगे। और ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा तो कौन कौन सा क्षेत्र है वो हमेशा याद रखना है।